हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप चैप्टर में क्लास 12th में स्टार्टिंग में हम लोगों को सिखाया जाता है कि कोई भी पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती है। जब मैं कहता हूं कि पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती है, इसका मतलब कि जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है वो कैसे खत्म होता है। आज तक हम लोगों ने यही बात तो पढ़ी कि कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ गया तो एडमिशन हो गया, कोई पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़कर चला गया तो रिटायरमेंट हो गया, भगवान ना करे किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस का पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया। उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था और रिकॉन्स्टिट्यूशन को टेक्निकल टर्म्स में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया, इसका मतलब बिजनेस नहीं बंद हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब अगर एग्रीमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसका मतलब पुराना वाला एग्रीमेंट तो चला गया और नया वाला एग्रीमेंट बन गया। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। लेकिन अगर मैं आपके सामने वर्ड यूज कर रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉस, हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुकी है, हमारी जो फर्म है वो बंद हो चुकी है। इसका मतलब बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है। और अगर हमारा बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है तो इसको बोला जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहां पर जो सबसे सिंगल एलिमेंट हम लोग समझ रहे हैं वो एलिमेंट क्या है? दैट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का सिंपल मतलब होता है शट डाउन कर देना, अपने बिजनेस को बंद कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने विजय माल्या जी का नाम सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइंस। तो किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने फर्म को, बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया। अब अगर वो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस के बंद होने को हमने क्या नाम दे दिया? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है इतनी बात कि फर्म अगर बंद हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो रही है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एक पॉइंट तो अपन लोगों ने यह समझ लिया कि भाई अगर फर्म बंद हो रही है तो इसका मतलब फर्म डिसॉल्व हो रही है। लेकिन जब फर्म हमारी बंद हो जाती है, जब हमारी फर्म, बिजनेस जो हमारा है वो बंद हो जाता है, फर्म क्लोजेस डाउन, तो इसकी वजह से पार्टनरशिप पे क्या असर पड़ता है? यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलकर अपने बिजनेस को कर रहे थे, अगर वो अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो इसकी वजह से उन पे क्या असर पड़ेगा? एक तो ये बात हमें समझनी है। दूसरा, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो यार कुछ तो वजह रही होगी बिजनेस के बंद होने की। ऐसा थोड़ी ना है कि सुबह उठे और बोल दिया कि आज से बिजनेस बंद कर देते हैं। स्कूल की छुट्टी थोड़ी ना है कि जब जो मन में आया कर लिया। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। इसीलिए हमारे क्लास 12th के सिलेबस में हमको यह समझाया गया कि भाई सबसे पहले यह कॉसेस जानने की कोशिश करो कि बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और इसके लिए डिसोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से हमने हमारे बिजनेस को बंद कर दिया। वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के हमने हमारे बिजनेस को बंद कर दिया। यानी कि सपोज करते हैं कि राम और श्याम दो पार्टनर्स थे, दोनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड करा यार कल से बिजनेस नहीं करेंगे, तेरी मेरी नहीं बन रही। ऐसी सिचुएशन में बिजनेस हो गया अपने आप बंद, तो उसे हम लोग नाम दे देंगे वॉलंटरी डिसोल्यूशन। अपनी मर्जी से बंद करा गया बिजनेस वॉलंटरी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। और इसका दूसरा एलिमेंट क्या हो जाता है बॉस? दूसरा एलिमेंट हो जाता है इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन। इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन मतलब हमारी कोई मर्जी नहीं थी बिजनेस बंद करने की, हम तो चाह रहे थे कि बिजनेस चल जाए, लेकिन हमें सरकार ने, हमें कानून ने, हमें कोर्ट ने बिजनेस चलाने ही नहीं दिया। कोर्ट ने मना कर दिया, ना तुम लोग बिजनेस नहीं चलाओगे, तुम्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे कहा जाता है इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना, वॉलंटरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से बिजनेस को बंद करना, और इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिना पार्टनर्स की मर्जी के आपने अपने बिजनेस को बंद कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमने बिना अपनी मर्जी के बिजनेस बंद करा तो क्यों करेंगे और कब करेंगे?
और अगर अपनी मर्जी से बिजनेस बंद करा तब कब करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने हमारी मर्जी से वॉलंटरली अपने बिजनेस को बंद करा, तो आज की इस टेक्निकल वर्ल्ड में, आज के 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ी कमी है ना बॉस लोगों के बीच में, वो है पेशेंस की, सब्र की कमी है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर भी थोड़ा सा सब्र कम है। आप भी सोच रहे होगे थ्योरी है 2x पे ले लेते हैं या 1.5x पे ले लेते हैं। इसी तरह से पार्टनर्स के बीच में भी पेशेंस की बहुत कमी है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और जब मैं कहता हूं कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह मान लेते हैं कि सपोज दैट एक बिजनेस में दो पार्टनर्स थे, एक का नाम था जय और दूसरे पार्टनर का नाम था वीरू। ठीक है, एक बिजनेस में दो पार्टनर्स थे, एक का नाम था जय और दूसरे पार्टनर का नाम था वीरू। अब जय कह रहा है कि मेरे को तो जाना है गब्बर से लड़ने के लिए, मैं तो लड़ूंगा, और वीरू कह रहा है कि मुझे गब्बर से नहीं लड़ना, मेरे को तो जाना है किसी और के पास। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, यानी कि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यानी कि जो इनकी इच्छा थी वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी। एक को कहीं और जाना है, दूसरे को कहीं और जाना है। एक का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, दूसरे का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। यानी कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आपस में नहीं बन रही, एंटी हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों ने कहा यार लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, ना तुम सुनोगे ना मैं सुनूंगा। एक काम करते हैं, बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते चला जाता हूं। इसे कहा जाता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन, जहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक हमारी कैटेगरी वॉलंटरी डिसोल्यूशन की हो गई, जहां पर पार्टनर्स के बीच में आपस में बन नहीं रही है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट लॉसेस। अब अगर आपको इस शब्द समझने में दिक्कत हो रही है परसिस्टेंट, तो परसिस्टेंट को अपन लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंट। ईयर आफ्टर ईयर, बार बार लगातार नुकसान हो रहा है बिजनेस में। तो यार 1 साल नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, 2 साल नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, 3 साल नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हर साल बार बार लगातार बिजनेस को नुकसान होगा तो बेचारा पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर को तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपके बिजनेस को ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस होते चले जा रहे हैं, लगातार लॉसेस होते चले जा रहे हैं और प्रॉफिट की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती, तो भी पार्टनर्स अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। इसे कहा जाता है लॉसेस की वजह से अपने बिजनेस को शट डाउन करना। यह भी हमारे वॉलंटरी डिसोल्यूशन का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है?